थी, एक ऐसा चमत्कार जो पहले कभी नहीं हुआ था, एक ऐसी दिव्य घटना जो इतनी खास थी कि उसकी तुलना इतिहास में किसी और चीज से नहीं की जा सकती। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उनके जीवन का लगभग हर बड़ा विवरण उनके नाम के प्रकट होने से सदियों पहले ही दूसरे धर्मों में लिखा जा चुका था, और चर्च को ये पता था, उसने इसे दबा दिया और आपको सिखाया कि कभी भी ऐसे सवाल न पूछें जिनसे सच्चाई का पता चल सकता है, क्योंकि चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि यीशु की कहानी बिल्कुल भी असली नहीं थी, बल्कि दुनिया में प्रचलित प्राचीन मूर्तिपूजक परंपराओं की नकल, अनुकूलन और पुनर्संरचना की गई थी, जो ईसाई धर्म के स्वामित्व का दावा करने से बहुत पहले से दुनिया में प्रचलित थीं। और सबसे पहला प्रमाण उनका चमत्कारी कुंवारी जन्म है, क्योंकि किसी के ये कहने से बहुत पहले कि मैरी पर पवित्र आत्मा का साया था, प्राचीन मिस्वासी होरस की कहानी सुनाते थे, जो कुंवारी देवी आइसिस से पैदा हुआ एक दिव्य बच्चा था, जिसने अपने पति ओसिरिस की हत्या और उसके अंगों के टुकड़े होने के बाद उसे गर्भ धारण किया था। फिर भी उसकी मृत्यु के बावजूद उसने अलौकिक रूप से गर्भधारण किया और एक बेटे को जन्म दिया जो बाद में मिस्र के लोगों के लिए उद्धारकर्ता बना। और यह कोई छोटी मोटी समानता नहीं है, यह एक रूपरेखा है, क्योंकि दोनों कहानियों में एक दिव्य बालक एक कुंवारी मां से बिना किसी मानवीय संपर्क के पैदा होता है और अपने लोगों का नेतृत्व करने और उन्हें बचाने के लिए एक मसीहा के रूप में स्वागत किया जाता है। नीचे दिख रही लिंक में हमारे साथ जुड़ जाओ, पहले एक वीक हमारा काम देखो। स्वागत किया जाता है। और यह मिस्र तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि प्राचीन ग्रीस में देवता डायोनिस को एक नश्वर महिला से पैदा हुए बताया गया है, जिसे ज़्यूस ने चमत्कारिक ढंग से गर्भवती किया था। और फारस में मित्रिस को एक चट्टान या कुंवारी गुफा से पैदा हुआ माना जाता है, और अनुयायियों ने दुनिया में उनके चमत्कारी प्रवेश का जश्न मनाया। और भारत में कृष्ण के चमत्कारी जन्म का वर्णन ईसाई धर्म से सदियों पहले पवित्र ग्रंथों में दर्ज किया गया था, जब उनकी मां द्वकी ने उन्हें दिव्य परिस्थितियों में जन्म दिया था, जबकि एक अत्याचारी शासक उन्हें मारना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे हेरोद ने बालक यीशु को मारने की कोशिश की थी। और आपको खुद से पूछना चाहिए, इतने सारे प्राचीन धर्म ईसाई वृत्तांत से बहुत पहले चमत्कारी या कुंवारी परिस्थितियों में उद्धारकर्ता के जन्म का वर्णन कैसे कर सकते हैं? और फिर भी हमें बताया गया कि यीशु बिल्कुल अद्वितीय थे। अगर इस कहानी को कॉपी, उधार या नए युग के लिए फिर से बनाया न गया होता तो इतनी समानताएं कैसे हो सकती थीं? और अगर यह पहला प्रमाण सही है, तो नींव पहले ही दरक चुकी है, क्योंकि एक बार जब आप ये जान जाते हैं कि चमत्कारी कुंवारी जन्म एक काल्पनिक कहानी थी, तो आप ये सवाल करने लगते हैं कि क्या कहानी में और कुछ भी मौलिक था। और यह सवाल इतना शक्तिशाली है कि चर्च ने तुलनाओं को दबाने के लिए अथक प्रयास किया, उन्हें विधर्मी कहा, उन्हें ईशनिंदा का लेबल दिया और उन विद्वानों को चुप करा दिया जिन्होंने निर्विवाद समानताओं को इंगित करने की हिम्मत की। लेकिन सच्चाई हमेशा दबी नहीं रहेगी। और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि यीशु की कहानी नासरत या बेतलेहम में नहीं, बल्कि प्राचीन दुनिया के पौराणिक चक्रों में शुरू होती है, जहां देवता हमेशा चमत्कारिक रूप से कुंवारी माताओं से पैदा होते थे ताकि उनकी दिव्यता साबित हो सके। और यही वह है जिसे ईसाई धर्म ने अपनाया और अपना दावा किया, हालांकि जब तक गॉस्पेल लिखे गए थे तब तक ये सदियों पुराना हो चुका था। इसलिए जब आप कुंवारी जन्म की विशिष्टता के बारे में उपदेश सुनते हैं, तो याद रखें कि यह प्रमाण दर्शाता है कि यह बिल्कुल भी अनोखा नहीं था, बल्कि विस्मय और आज्ञाकारिता को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए एक प्राचीन सूत्र का एक और पुनर्लेखन था। और अगर यह एक जानकारी उधार ली गई थी, तो फिर और क्या उधार लिया गया था? और यह धोखा कितना गहरा है, क्योंकि अगले प्रमाण दिखाएंगे कि यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है जितना कोई स्वीकार करने की हिम्मत करता है। और पहेली का हर टुकड़ा एक ही नतीजे की ओर इशारा करता है कि यीशु की कहानी इतिहास नहीं बल्कि मिथक है, जिसे सच्चाई के रूप में फिर से पेश किया गया है। और ईसाई धर्म बनाने वाले लोग अच्छी तरह जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुंवारी का जन्म तो बस शुरुआत है। और यह हर दूसरे मूर्तिपूजक समानता के लिए मंच तैयार करता है, जो मौलिकता के भ्रम को तोड़ता है और ईसाई इतिहास के सबसे चौंकाने वाले रहस्य को उजागर करता है। एक ऐसा रहस्य जो आपकी आस्था, मुक्ति और स्वयं यीशु के व्यक्तित्व के बारे में आपकी हर जानकारी को बदलने की शक्ति रखता है। और जब आप टुकड़े टुकड़े करके संबंधों को देखते हैं, तो आप इस सवाल से बच नहीं सकते कि क्या यीशु कभी असली थे, या वो पुराने देवताओं का एक जोड़ा था जिसे जनता को नियंत्रित करने के लिए एक नया नाम दिया गया था। क्योंकि अगर कहानी की नींव की नकल की जाती है, तो आस्था का पूरा घर अपने ही वजन से ढह जाता है। और यहाँ पहले प्रमाण में हम उस पतन को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखते हैं। और एक बार जब आप इसे देख लेंगे, तो आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप जान गए होंगे कि कुंवारी से जन्म कभी अनोखा नहीं था, ये कभी मौलिक नहीं था, ये तो बस उन कई मूर्तिपूजक कहानियों में से पहली थी जिन्हें ईसाई धर्म ने आत्मसात किया, बदला और हथियार बनाया। और आने वाले रहस्योद्घाटनों में हम 6 और ऐसे ही विनाशकारी प्रमाणों का पता लगाएंगे, हर एक धोखे की एक और परत को उजागर करता है।
हर एक हमें इस अपरिहार्य निष्कर्ष के करीब ले जाता है कि यीशु की कहानी कभी भी ईश्वरीय रहस्योद्घाटन नहीं थी, बल्कि भूले हुए देवताओं से चुराए गए मिथकों पर जानबूझकर बनाई गई थी। और सवाल ये है कि क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपसे इतने लंबे समय से छिपी हुई थी? अगर पहले प्रमाण ने आपको झकझोर दिया है, तो आगे क्या होता है ये देखने के लिए रुकिए, क्योंकि अगर कुंवारी से जन्म अनोखा नहीं था, तो यीशु के मंत्रालय को परिभाषित करने वाले चमत्कार उसी नकल के बोझ तले दब जाएंगे। क्योंकि गॉस्पेल लिखे जाने से बहुत पहले प्राचीन मिथकों में देवताओं और उद्धारकर्ताओं के बारे में बताया गया था जो अपनी दिव्य शक्ति को साबित करने के लिए इसी तरह के चमत्कार करते थे। और सबसे ज्वलंत उदाहरणों में से एक है डायोनिस, यूनानी देवता जिसने पानी को वाइन में बदल दिया, जिसे अंगूर के बेल का देवता और खुशियां लाने वाला माना जाता है, जिसके उपासक पवित्र समारोहों में पानी को वाइन में बदलने की कहानियां सुनाते थे। यह एक ऐसा रिवाज है जो कमे प्रसिद्ध विवाह से सदियों पहले से चला आ रहा है। और क्या यह एक भयावह प्रश्न नहीं उठाता? अगर पानी को वाइन में बदलने का चमत्कार पहले से ही एक मूर्तिपूजक देवता को दिया जाता था, तो कोई इसे केवल यीशु का चमत्कार कैसे कह सकता है? और गॉस्पेल के लेखकों ने उस विशेष चमत्कार को उजागर करने के लिए क्यों चुना, जब तक कि वे जानबूझकर पुरानी परंपराओं से उधार नहीं ले रहे थे ताकि अपने चरित्र को उतना ही दिव्य दिखा सकें? और यह यही नहीं रुकता, क्योंकि उपचार के यूनानी देवता एस्केपियस को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बीमारों को ठीक करने, मृतकों को जीवित करने और टूटे हुए लोगों को स्वस्थ करने की अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता था। और उनके मंदिर यीशु द्वारा कोढ़ियों को छूने या अंधों को दृष्टि देने की कहानियों के प्रचार से बहुत पहले से ही उपचार अभयारण्यों के रूप में कार्य करते थे। और मित्रिस भी चमत्कारी कार्यों की कहानियों से घिरा हुआ था, जैसे कृष्ण और होरस, प्रत्येक के पास उपचार, पुनरुत्थान और जी मैं करा लूंगा यार, ग्रह बिगड़े हुए हैं, पूजा तो करानी पड़ेगी। पर मैं शहर पुनरुत्थान और प्रकृति पर अलौकिक नियंत्रण के वृतांत थे। तो सवाल यह है कि यीशु के कितने चमत्कार असली थे और कितने उन कहानियों से लिए गए थे जिनसे लोग पहले से परिचित थे? क्योंकि जब ईसाई धर्म फैला तो उसे रोम, मिस्र, ग्रीस और फारस के धर्मों से मुकाबला करना पड़ा। और जनता को जीतने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उन कहानियों की नकल की जाए जिन पर वे पहले से विश्वास करते थे, लेकिन उन्हें एक नए केंद्रीय चरित्र के साथ फिर से पेश किया जाए। और अगर आप अभी असहज महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सच्चाई अस्थिर करने वाली है। यह उस आस्था के मूल को चुनौती देती है जिसे आपको कभी सवाल नहीं करना सिखाया गया था। लेकिन आइए हम और भी गहराई में जाएं, क्योंकि तीसरा प्रमाण ईसाई धर्म के मूल में मृत्यु और पुनरुत्थान की कहानी पर प्रहार करता है। मुख्य दावा यह है कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, उनकी मृत्यु हुई और फिर 3 दिन बाद वे फिर से जीवित हो गए। लेकिन इससे बहुत पहले कि कोई खाली कब्र के सामने से पत्थर हटाता, मिस्र के होरस को मार दिया गया और फिर से जीवित कर दिया गया। ओसिरिस को भी मार डाला गया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन्हें अंडरवर्ल्ड के भगवान के रूप में पुनर्जीवित किया गया। डायोनिस को चीर दिया गया और फिर से जीवित कर दिया गया। एटिस, फ्रीन देवता, को मार डाला गया और वसंत त्योहारों में पुनर्जीवित किया गया, जो नवीनीकरण और शाश्वत जीवन का प्रतीक है। और मित्रिस को मृत्यु और पुनर्जन्म के अनुष्ठानों से सम्मानित किया गया था, जिसके अनुयायियों का मानना था कि इससे उन्हें अमरता मिली। तो इतने सारे धर्मों में पाई जाने वाली कहानी को यीशु का एकमात्र चमत्कार कैसे कहा जा सकता है? पुनरुत्थान को अद्वितीय कैसे कहा जा सकता है जब ये प्राचीन पौराणिक कथाओं में सबसे आम विशेषताओं में से एक था? क्योंकि हर संस्कृति में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के प्रतीक के रूप में मरने और उठने वाले देवताओं की कहानियां बताई जाती हैं। और ईसाई धर्म ने परंपरा की उस धारा में कदम रखा और इसे रूपक मिथक के बजाय ऐतिहासिक तथ्य घोषित कर दिया। और यही विनाशकारी एहसास होता है। ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दावा, पुनरुत्थान, नया नहीं था, बल्कि शाब्दिक इतिहास के रूप में उधार लिया गया, अनुकूलित और फिर से तैयार किया गया था। और चर्च जानता था कि अगर लोगों ने कभी इन समानताओं का पता लगा लिया तो पूरी कथा ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तुलनाओं को विधर्मी करार दिया और गलत सवाल पूछने वालों को दंडित किया। लेकिन इतिहास सेंसरशिप से कहीं ज्यादा जोर से बोलता है, और जब आप इन मिथकों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर निर्विवाद हो जाती है। यीशु के चमत्कार और उनका पुनरुत्थान मूल नहीं थे, बल्कि सदियों से बुतपरस्त संस्कृतियों में प्रचलित कहानियों की नकल थे। और यह सच्चाई मांग करती है कि हम पूछें कि क्या ईसाई धर्म की नींव उधार के मिथकों पर टिकी है? इसके दावे दो पूर्ण सत्य कैसे बने रह सकते हैं? और यहाँ एक विचार है जो चाकू की तरह घूमता रहता है। यदि यीशु का पुनरुत्थान केवल एक पुराने मिथक का पुनर्लेखन था, तो अनंत जीवन के वादे के लिए इसका क्या मतलब है जिस पर लाखों लोगों का पूरा जीवन आधारित है? क्या यह आशा है या भ्रम है? और अगर यह भ्रम है, तो आपके विश्वास का कितना हिस्सा रहस्योद्घाटन से नहीं, बल्कि ईश्वरीय सत्य के रूप में सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किए गए मिथकों से बना है? क्योंकि एक बार जब आप स्वीकार करते हैं कि कुंवारी जन्म, चमत्कार और पुनरुत्थान सभी उधार लिए गए थे, तो मौलिकता का भ्रम टूट जाता है और आगे का रास्ता हमें इस असुविधाजनक संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि पूरी यीशु की कहानी इतिहास में सबसे बड़ी पौराणिक पैकेजिंग में से एक है।
और यह एहसास नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जब आप धोखे को उसके वास्तविक रूप में देखते हैं तभी आप समझ सकते हैं कि यह कितनी गहराई से छिपा हुआ था, और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे कभी भूल नहीं सकते। यही कारण है कि अगले प्रमाण हमें इस मिथक की संरचना, संख्याओं, अनुष्ठानों और ब्रह्मांडीय पैटर्न में और भी गहराई तक ले जाएंगे जो इस नकल के चौंकाने वाले दायरे को उजागर करते हैं। और सवाल ये है कि क्या आप इस रास्ते पर आगे बढ़ने और उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं जिन्हें चर्च कभी नहीं चाहता था कि आप जानें। आपने कहानी में कुंवारी जन्म, चमत्कार और पुनरुत्थान के माध्यम से दरारें पड़ती देखी हैं, लेकिन अब हम उस क्षेत्र में कदम रखते हैं जो और भी अधिक परेशान करने वाला है, क्योंकि इसमें यीशु की कहानी की संरचना शामिल है। संख्याएं, प्रतीक और अनुष्ठान जो ईसाई धर्म का कहना है कि वे अद्वितीय रूप से दैवीय हैं, लेकिन वे प्राचीन मूर्तिपूजक परंपराओं की कार्बन नकल हैं। और चौथा प्रमाण तब सामने आता है जब हम 12 शिष्यों की जांच करते हैं, क्योंकि संख्या 12 को संयोग से नहीं चुना गया था। ये सुसमाचारों से बहुत पहले कई प्राचीन धर्मों में पवित्र और प्रतीकात्मक था। और यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था, राशि चक्र के 12 चिन्हों, वर्ष के 12 महीनों, दिन और रात के 12 घंटों और ग्रीक परंपरा में ओलंपस के 12 प्रमुख देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए जब गॉस्पेल दावा करते हैं कि यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, तो यह एक ऐतिहासिक विवरण की तरह कम और मूर्तिपूजक धर्म में पहले से ही निहित प्रतीकात्मक संरचनाओं से उधार लिया गया एक पौराणिक खाका अधिक लगता है। और यह अटकलें नहीं हैं। यह एक दस्तावेजी तथ्य है कि प्राचीन लोगों ने स्वर्ग के क्रम को दर्शाने के लिए ब्रह्मांडीय संख्याओं के आसपास अपने मिथकों को व्यवस्थित किया। और ईसाई धर्म ने अपने आंकड़े को दिव्य अपरिहार्यता का आभा देने के लिए बस इस सूत्र को अपनाया, जिससे यीशु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय पैटर्न का केंद्र बना दिया गया। और अगर वह पैटर्न पहले से मौजूद था तो मौलिकता नष्ट हो जाती है और हमें रहस्योद्घाटन के रूप में प्रच्छन्न नकल मिलती है। और पांचवां प्रमाण और भी गहरा है, क्योंकि इसमें पवित्र भोजन, शरीर को खाने और खून पीने की रस्म शामिल है, जिसे ईसाई यूचरिस्ट में इस तरह मनाते हैं जैसे कि यह पूरी तरह से अद्वितीय हो। लेकिन सच्चाई ये है कि प्राचीन मूर्तिपूजक सदियों पहले यही काम कर रहे थे। डायोनिस की पूजा में अनुयायी रोटी और वाइन का सेवन करते थे जो उनके शरीर और रक्त का प्रतीक था। मित्रास के पंथ में दीक्षा लेने वाले रोटी और वाइन का पवित्र भोजन साझा करते थे। ऐसा माना जाता था कि यह उन्हें उनके भगवान से मिलाता है। और मिस्र में ओसिरिस की पूजा में प्रतिभागी शाश्वत जीवन पाने के लिए भगवान के शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुष्ठानिक भोजन का सेवन करते थे। इसलिए जब यीशु कहते हैं, ये रोटी लो, यह मेरा शरीर है, और यह वाइन पियो, यह मेरा खून है, उद्धरण चिन्ह, वो कुछ नया नहीं बता रहे हैं बल्कि पीढ़ियों से मनाए जाने वाले मूर्तिपूजक रीति रिवाजों को दोहरा रहे हैं। और यह उन सभी को डराना चाहिए जो इसे एक This is a paintbrush. It's 7.9 millimeters thick. चाहिए जो इसे एक अनोखा दैवीय अध्यादेश मानते हुए भोज लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि ईसाई धर्म का मुख्य अनुष्ठान पुराने मूर्तिपूजक समारोहों से उधार लिया गया, नकल किया गया और फिर से तैयार किया गया। और यहाँ एक तीखा प्रतिबिंब है, आप बच नहीं सकते। यदि संख्याएं और अनुष्ठान अद्वितीय नहीं थे, यदि विश्वास को परिभाषित करने वाले बहुत से प्रतीक पहले से ही मूर्तिपूजक पूजा में मौजूद थे, तो इस दावे का क्या मतलब है कि यीशु ने भविष्यवाणी पूरी की या कुछ बिल्कुल नया बनाया? क्योंकि सबूत इसके उलट दिखाते हैं कि ईसाई धर्म ने अपने उद्धारक को एक मौजूदा पौराणिक संरचना में फिट कर दिया और उसे रहस्योद्घाटन के रूप में प्रस्तुत किया। और यह आपको सबसे भयावह सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर कहानी का हर टुकड़ा कहीं और पाया जा सकता है, तो ऐतिहासिक यीशु कहाँ है? मौलिकता कहाँ है? इस बात का सबूत कहाँ है कि वह पहले से स्थापित पौराणिक नाटक की किताब में लिखे गए एक चरित्र से अधिक कुछ था? और अगर शिष्यों को ब्रह्मांडीय संख्याओं के अनुसार व्यवस्थित किया गया था और पवित्र भोजन मूर्तिपूजक पंथों से कॉपी किया गया था, तो ऐसा लगता है कि गॉस्पेल के लेखक इतिहास नहीं लिख रहे थे बल्कि सावधानीपूर्वक एक मिथक तैयार कर रहे थे। और अगर यह सच है, तो आज अरबों लोगों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली आस्था का कितना हिस्सा वास्तव में भूले हुए देवताओं और अनुष्ठानों की प्रतिध्वनि है जिन्हें एक नए नाम के तहत फिर से बनाया गया है? क्योंकि यह वह एहसास है जो आस्था के मूल को खोखला करना शुरू कर देता है। यह एहसास कि ईसाई धर्म की संरचना की नकल की गई थी, इसकी नींव उधार ली गई थी और इसकी विशिष्टता का दावा चकनाचूर हो गया था, और सच्चाई को अब और टाला नहीं जा सकता। यीशु की कहानी मूर्तिपूजक खाके का इतना बारीकी से पालन करती है कि एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे नकार नहीं सकते। और यही कारण है कि चर्च ने इन तुलनाओं को दबाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि मौलिकता का भ्रम वह गोंद है जो विश्वास को एक साथ रखता है, और एक बार जब ये चला जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। और अब सवाल ये है कि क्या आप इस जांच को अगले प्रमाणों तक जारी रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आगे जो आता है वो और भी विनाशकारी है।
यीशु को केवल संख्याओं और अनुष्ठानों से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय पैटर्न और सौर चक्रों से जोड़ना जो ये प्रकट करते हैं कि ईसाई धर्म की हड्डियों में मूर्ति पूजक प्रतीकवाद कितना गहरा है। हम जितना गहराई में जाते हैं सच्चाई उतनी ही अपरिहार्य होती जाती है। और अब हम छठे प्रमाण पर पहुंचते हैं जो सबसे विनाशकारी में से एक है, क्योंकि यह यीशु को इतिहास से नहीं बल्कि स्वयं स्वर्ग से, सूर्य के चक्र और ब्रह्मांड की गतिविधियों से जोड़ता है, जिनकी पूजा गॉस्पेल लिखे जाने से बहुत पहले मूर्ति पूजक करते थे। क्योंकि दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य देवताओं की कहानियां बताई जाती हैं जो मर जाते हैं और मौसम के साथ फिर से उगाते हैं, जिनके जन्म का जश्न सर्दियों के संक्रांति पर मनाया जाता था जब सूर्य अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाता था और फिर एक अंधेरी दुनिया में रोशनी और आशा लेकर फिर से उगता हुआ दिखाई देता था। और यह कोई संयोग नहीं है कि 25 दिसंबर, जो यीशु के जन्म का जश्न मनाने के लिए चुना गया था, मित्रास, सोल इन्विक्टस और अन्य सूर्य देवताओं की पूजा के लिए पहले से ही एक पवित्र दिन था। सूर्य के पुनर्जन्म का प्रतीक एक दिन। और जब आप यह महसूस करते हैं तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्या यीशु वास्तव में तब पैदा हुए थे, या क्या ये केवल चर्च द्वारा मूर्तिपूजक धर्मांतरित लोगों को जीतने के लिए सूर्य देवता की लौकिक कहानी के साथ अपने उद्धारकर्ता को जोड़ना था। क्योंकि सबूत बाद में चिल्लाते हैं और समानताएं इससे भी आगे जाती हैं, क्योंकि कई प्राचीन मिथकों में उनके उद्धारकर्ता पात्रों को दुनिया के प्रकाश, अंधकार के विजेता, सभी मानव जाति के लिए जीवन का स्रोत बताया गया है। ठीक यही भाषा बाद में ईसाई धर्म ने यीशु के लिए इस्तेमाल की। और यह आकस्मिक नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि सूर्य का प्रतीकवाद सार्वभौमिक और शक्तिशाली है, और यीशु को इसके साथ जोड़कर चर्च ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें केवल एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अवतार के रूप में देखा जाएगा। हालांकि समस्या यह है कि यह प्रतीकवाद पहले से ही पुराना था जब ईसाई धर्म ने इसे उधार लिया था। पहले से ही मूर्तिपूजक देवताओं से जुड़े हुए हैं जो जीवित रहे, मर गए और सितारों और ग्रहों की गति के अनुसार फिर से जीवित हो गए। और यही कारण है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना में ब्रह्मांडीय समानताएं हैं, क्योंकि वसंत विषुव पर सूर्य आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है, राशि चक्र के क्रॉस पर प्रतीकात्मक रूप से क्रूस पर चढ़ाया जाता है, केवल उसके बाद के दिनों में फिर से उगने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और पुनर्जीवित किया गया था। और जब आप महसूस करते हैं कि ये घटनाएं सौर चक्र के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं, तो मौलिकता का भ्रम गायब हो जाता है और आप देखते हैं कि यीशु की कहानी ऐतिहासिक तथ्य के बजाय ब्रह्मांडीय मिथक के साथ जुड़ी हुई थी। और यहाँ खौफनाक प्रतिबिंब है। यदि यीशु की केंद्रीय तिथियां, प्रतीक और उपाधियां प्राचीन सूर्य देवता की परंपराओं को दर्शाती हैं, तो ईसाई धर्म वास्तव में इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में कितना है, और रहस्योद्घाटन के रूप में तैयार किए गए ब्रह्मांडीय मिथकों के शाश्वत पुनर्चक्रण के बारे में कितना है। क्योंकि एक बार जब आप इस पैटर्न को देख लेते हैं तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। संक्रांति, विषुव, प्रकाश का अंधकार पर विजय, ये सब पौराणिक कथाओं को चिल्लाता है, न कि इतिहास को। और चर्च जानता था, वे जानते थे कि यीशु को सूर्य के साथ जोड़कर जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि लोग पहले से ही इन चक्रों की पूजा करते थे और उन्हें बस ये बताने की जरूरत थी कि इस बार कहानी शाब्दिक है, कि इस बार यह ऐतिहासिक है, कि इस बार मिथक धरती पर साक्षात आया, और उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन इतिहास बताता है कि यह वही पुरानी कहानी थी जिसे नए लिबास में पेश किया गया था। एक मूर्तिपूजक मिथक को ईसाई सत्य के रूप में पुनर्जन्म दिया गया। और अब आपको इस विनाशकारी एहसास का सामना करना पड़ता है कि यीशु की कहानी अपने आप में एक ब्रह्मांडीय रूपक है जिसे इतिहास के रूप में पेश किया जा रहा है। कि क्रॉस केवल एक रोमन फांसी का उपकरण नहीं है, बल्कि सितारों में लिखा एक प्रतीक है। कि पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि सूरज का उदय होना है, जिसे इस तरह बताया गया है जैसे कि यह किसी इंसान के साथ हुआ हो। और एक बार जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि कहानी में शाब्दिक सत्य के अलावा और क्या ब्रह्मांडीय रूपक है। और अगर आस्था की नींव इतिहास पर नहीं बल्कि खगोल विज्ञान पर टिकी है, तो पूरी व्यवस्था उसके धोखे के बोझ तले दब जाती है। और सवाल यह उठता है कि अरबों लोग कब तक एक ऐसी कहानी पर यकीन करते रहेंगे जो कभी अनोखी नहीं थी, कभी मौलिक नहीं थी, कभी ऐतिहासिक नहीं थी, बल्कि हमेशा ताकतवर लोगों की जरूरतों के हिसाब से दोहराई गई एक कहानी थी। और यह सोच बेचैन करने वाली ताकत के साथ बनी रहती है, क्योंकि अगर यीशु भेष बदल कर आए बेटे हैं तो ईसाई धर्म नहीं है। सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन मिथक को फिर से पेश किया गया है। और जब आप इसे देखते हैं तो आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि मौलिकता का भ्रम खत्म हो गया है और धोखे का भारी बोझ भारी है, जो अब हमें सातवें और आखिरी सबूत तक ले जाता है। वो जबरदस्त सबूत जो हर धागे को एक साथ बांधता है और बिना किसी शक के ये बताता है कि यीशु की कहानी मूर्तिपूजक ब्लूप्रिंट से कॉपी की गई थी। और चर्च न केवल ये जानता था, बल्कि भ्रम को जीवित रखने के लिए आपकी अज्ञानता पर निर्भर था। और अगले रहस्योद्घाटन में हम उस आखिरी टुकड़े को उजागर करेंगे, वो सबूत जो भ्रम को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है और सच्चाई से बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। और अब हम सातवें और आखिरी सबूत पर पहुंचते हैं, वो जो हर धागे को एक साथ बांधता है और मौलिकता के भ्रम पर करारा प्रहार करता है।
क्योंकि यह न केवल ये दर्शाता है कि ईसाई धर्म ने मिथकों को उधार लिया, बल्कि उसने जानबूझकर उन्हें एक ऐसी प्रणाली में ढाला जिसका उद्देश्य प्राचीन मूर्तिपूजक कहानियों को एक एकल दिव्य रहस्योद्घाटन के रूप में प्रच्छन्न करके नियंत्रण, एकीकरण और प्रभुत्व करना था। और यह प्रमाण उन सभी समानताओं के जबरदस्त संश्लेषण में निहित है जिनका हमने पता लगाया है। कुंवारी जन्म से लेकर चमत्कारों तक, पुनरुत्थान से लेकर ब्रह्मांडीय सूर्य के प्रतीकवाद तक, पवित्र भोजन से लेकर चुने हुए 12 तक, सभी इस निर्विवाद वास्तविकता में परिवर्तित होते हैं कि यीशु की कहानी अद्वितीय नहीं थी, बल्कि गढ़ी गई थी। और शायद इस जानबूझकर उधार लेने का सबसे स्पष्ट उदाहरण मित्रास के पंथ में पाया जाता है, जो ईसाई धर्म के प्रमुख होने से सदियों पहले रोम में फला फूला। क्योंकि मित्रास को भी एक उद्धारकर्ता के रूप में मनाया जाता था, उनके अनुयायी भूमिगत मंदिरों में इकट्ठा होते थे, उनके शरीर और रक्त के प्रतीक रोटी और शराब का पवित्र भोजन साझा करते थे, उनके चमत्कारी जन्म में विश्वास करते थे, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का सम्मान करते थे, और उन्हें वह मानते थे जो उन्हें शाश्वत जीवन प्रदान करेगा। और समानताएं इतनी सटीक हैं कि शुरुआती ईसाई नेताओं को लगातार इन समानताओं के खिलाफ तर्क देना पड़ा, शैतान पर विश्वासियों को भ्रमित करने के लिए नकली धर्म बनाने का आरोप लगाया। लेकिन सरल व्याख्या अपरिहार्य है। ईसाई धर्म नकल था, मूल नहीं। और यही कारण है कि चर्च ने मित्रिक पंथ को इतनी हिंसक रूप से दबा दिया, क्योंकि ओवरलैप बहुत करीब था, बहुत स्पष्ट। Se a tua empresa não te deixa ter tempo para viver, que eu ainda não tenho hoje, que é liberdade. isso significa que já passou da hora. E algumas coisas que eu resolvi aqui no primeiro dia são coisas que eu poderia, por exemplo, ter resolvido no trimestre anterior da nossa operação. De focar na gestão estratégica do seu negócio, Delegar de forma profissional, usando ferramentas para que você consiga acompanhar o que você passou, para que você tenha um reporte certo, né, um retorno certo na hora certa. Então isso para mim foi talvez a coisa mais importante hoje aqui. e formar novas lideranças. Uma empresa que acredita muito na educação corporativa para ganhar escala com muita gente, que é o nosso caso, ter uma forma de transmitir o conhecimento, ele é fundamental. E aí a gente teve o insight, a gente precisa trazer um conteúdo mais forte de liderança, playbooks de liderança, com a didática que o Marcos consegue trazer. Porque só isso vai te dar liberdade. Porque se você não fizer uma boa gestão, delegação, você não consegue ter tempo de qualidade para ter a vida que você sempre quis. Hoje eu sei que meu negócio depende de mim. Então, para que eu possa viajar para passar um mês fora, hoje eu não posso. Mas depois do acelerador eu vou poder. Clique em Saiba Mais e entenda como as nossas ferramentas de gestão podem te ajudar a ter lucro e liberdade. करीब था, बहुत स्पष्ट था, बहुत खतरनाक था, और सच्चाई को स्वीकार करने की तुलना में प्रतिस्पर्धा को नष्ट करना आसान था। लेकिन मित्रास अकेले नहीं थे। मिस्र के होरेस, ग्रीक डायोनिस, फ्रीन एटिस, भारतीय कृष्ण, सभी ने कुंवारी जन्म, चमत्कारी कर्मों, बलिदानों और विजयी पुनरुत्थान के समान रूप से यीशु से बहुत पहले ही प्रस्तुत किया। और इससे ये साबित होता है कि ईसाई धर्म नए रहस्योद्घाटन के साथ नहीं आया, बल्कि मूर्तिपूजक पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े हिट को एक एकल कथा में फिर से जोड़ा गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित किया जा सके। और यही कारण है कि सुसमाचार एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, क्योंकि वे अलग अलग समुदायों में लिखे गए थे। प्रत्येक ने यीशु की कहानी के अपने संस्करण का निर्माण करने के लिए विभिन्न पौराणिक परंपराओं से प्रेरणा ली। और जब इन कहानियों को प्रमाणित किया गया तो चर्च ने उन्हें इतिहास घोषित कर दिया और किसी भी तुलना को मना कर दिया, मौलिकता के भ्रम को नरक के भय से सील कर दिया। लेकिन इतिहास ने सबूतों को सुरक्षित रखा है, और आज हम देख सकते हैं कि क्या छिपा हुआ था, कि यीशु की कहानी इतिहास नहीं बल्कि मिथक है, रहस्योद्घाटन नहीं बल्कि दोहराव है, अद्वितीय नहीं बल्कि पुनर्चक्रित है, और यहाँ विनाशकारी प्रतिबिंब है। यदि यीशु को मूर्तिपूजक कहानियों से कॉपी किया गया था, तो ईसाई धर्म की नींव ईश्वरीय सत्य नहीं बल्कि मानव आविष्कार है। और यह एहसास उतना ही मुक्तिदायक है जितना कि यह भयावह है, क्योंकि इसका मतलब है कि 2000 वर्षों से अरबों लोगों ने एक ऐसी कहानी का पालन किया है जो कभी अनोखी नहीं थी, कभी मौलिक नहीं थी, कभी नई नहीं थी। और सवाल यह उठता है कि अब जब समानताएं सामने आ गई हैं तो यह भ्रम कब तक बना रह सकता है? और यहाँ आपको अपने विश्वास का सामना करना होगा।
क्या आप एक मिथक से चिपके हुए हैं क्योंकि यह सुकून देता है, या आप सच्चाई को वैसा ही देखने को तैयार हैं जैसा कि वह है कि यीशु की कहानी उद्धार के मिथकों पर आधारित थी? और अगर यह एहसास आपको झकझोर देता है तो कल्पना कीजिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम अभी उन झूठों और रहस्यों की सतह को खरोंचना शुरू ही कर रहे हैं जिन्होंने बाइबल, चर्च और आस्था को आकार दिया है, जिन पर आपको कभी सवाल नहीं उठाने के लिए कहा गया था। इसलिए अगर यह सच्चाई आपको पहले ही परेशान कर चुकी है तो कल्पना कीजिए कि अभी भी रहस्योद्घाटन होने वाले हैं।